और इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे बांदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो जोड़ने के साथ ही अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं जब पूर्ण हुई है और केन बेतवा को जोड़ने के बाद जब ये पूरा कार्य रूप ले लेगा, बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं होगी। ये तो धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है, स्वर्ग। और आज उसी श्रृंखला में आज यहां पर सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम, जो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिला प्रशासन ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। उसी श्रृंखला में आज यहां पर सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम, जो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सभी लोगों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जिला प्रशासन ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, शिवरात्रि के पहले ये शुभ अवसर प्राप्त हो, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इतनी परियोजनाएं आपके बीच आ रही हैं। अब हमारा बुंदेलखंड पीछे नहीं रहेगा विकास से, कोई उसको पीछे नहीं धकेल सकता। तो बुंदेलखंड का ही नंबर है। अभी आपने पिछले एक सप्ताह में लखनऊ में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखा होगा। पहले हमने उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। आपको मालूम है कितना उसमें हमारे पास प्रस्ताव आए हैं उद्योग लगाने के? लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की, 35 लाख करोड़ रुपए। देश के अंदर कहीं नहीं इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए, और उसमें बुंदेलखंड के लिए भी लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपया है। याद रखना, ये उद्योग जब यहां पे लगेंगे कि हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी के लिए देश के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे लगे हुए उद्योग में बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। जो आपकी वन जनपद वन प्रोडक्ट की योजना में सजल पत्थर बांदा की पहचान है और कठिया गेहूं जो यहां की पहचान है, इसका अच्छा दाम यहां के किसानों को मिलेगा, यहां के कारीगरों को प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके इस कालिंजर महोत्सव को, जब यहां की माननीय विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी ने मुझे कहा कि हमारे यहां इस महोत्सव के कार्यक्रम में आपको आना है, माननीय सांसद जी मिले, बांदा के हमारे विधायक जी मिले, श्री रामकेश निषाद जी ने भी कहा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा जाऊंगा। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच आया हूं। हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, बुंदेलखंड के सभी जिलों को जोड़ने के लिए। और मैं तो यहां के प्रशासन से भी कहूंगा, पर्यटन विभाग के साथ बैठ करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ESI से यहां इस पूरे किले को पर्यटन विभाग ले और यहां पर होटल का संचालन करने की तैयारी करें। सभी किलों को जोड़ें, पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएं। आज विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि जो किले जर्जर अवस्था की ओर जा रहे हैं, इनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है। चंदेल राजाओं ने कभी इन किलों को बना करके अजेय बनाया था। यहाँ के योद्धाओं ने मिलकर के इस अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय दिया था। शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को भागने के लिए मजबूर किया था, इस किले में आकर के पराजित हो गया, अंत में घायल होकर के उनको घायल अवस्था ही उनकी मौत का कारण भी बना। इस प्रकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए किलों को फिर से पुनर्जीवित करना, पर्यटन के बेहतर केंद्र के रूप में विकसित करना, यहां के युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, होटल उद्योग बनाकर के रेस्टोरेंट के माध्यम से, होटल के माध्यम से यहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना,
यह आज की आवश्यकता है और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि हम सब यहां के बुंदेलखंड के जितने भी किले हैं, इन किलों को आपस में जोड़ करके बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को बुंदेलखंड के अंदर बनाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनकी काली साया ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई, बुंदेलखंड को विकास से वंचित किया। क्या ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले नहीं बन जाना चाहिए था? क्या यहां डकैतों का सफाया पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या यहां पर इन किलों को आपस में जोड़ने का कार्य पहले नहीं हो जाना चाहिए था? और क्या आपस में यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों की जो पानी की समस्या थी, जो पानी उनको 2-2, 3-3, 5-5 मील दूर जाकर के पेयजल के लिए अपने सिर में बर्तन रख करके लेके आना पड़ता था, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, ये परिवारवादी लोग, ये जातिवादी लोग इस सोच के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। इनको बुंदेलखंड से मतलब नहीं था, प्रदेश से मतलब नहीं था, गरीब से मतलब नहीं था, गांव से मतलब नहीं था, किसान से मतलब नहीं था, महिलाओं से मतलब नहीं था, युवाओं से भी मतलब नहीं था। आज हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, मैंने यहां पर अभी जब देखा है कि यहां पर आखिर अकेले बांदा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितना मिला है? भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आप भी चौंकेंगे। 88,457 ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध हुए अकेले बांदा जनपद में, और 13,171 आवास हम लोगों ने दिए हैं बांदा और जो अन्य कस्बे हैं उन कस्बों के गरीबों को। और यही नहीं, कोल है, सहरिया है, या जो वंचित परिवार हैं, ऐसे जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं आ पाया था, ऐसे 634 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भी हम लोगों ने आवास दिए। भाइयों बहनों, जो 1 लाख से अधिक इन गरीबों को आवास की सुविधा प्राप्त हुई, क्या सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में ये आवास नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, लेकिन इन गरीबों को वंचित रखा गया। 2,27,751 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। और भाइयों बहनों, अकेले बांदा जनपद में 2,65,783 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपए के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। और आयुष्मान भारत में 3,03,383 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में हम लोगों ने 13,595 वृद्धजनों को अतिरिक्त पेंशन की सुविधा दी है। 1,000 रुपया अतिरिक्त उनको उपलब्ध करवाया है, यानी इनको पहले नहीं मिलता था। 2,536 विधवा महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपए महीना यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। और
गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी 1100 गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए प्रति शादी शासन से उपलब्ध करवाने का काम भी कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी 9,182 बालिकाओं को जोड़ करके 6 किस्तों में 15,000 रुपए उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक छोटी सी झलक थी जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बुंदेलखंड डबल इंजन सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की शीर्ष प्राथमिकता में है। यहां गांव-गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यहां के युवाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां की माताओं के लिए, यहां की बेटियों के लिए, यहां के सभी समाज के लोगों के लिए सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो पिछले 70 वर्षों में जिनके लिए उनके उन्हें वंचित किया गया था। आखिर कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार थी तो डबल डोज राशन की भी हर महीने उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही होता है। जिन लोगों के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था वे आपके हक पे डकैती डालते थे, और जिनके लिए प्रदेश ही परिवार है वे लोग शासन की योजनाओं को लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और ये मंच इनके लिए प्रदेश ही परिवार है। इसीलिए इसमें से हर जनप्रतिनिधि संवेदनशील तरीके से विकास की योजना को लेकर के, शासन की योजना को लेकर के भी बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला के पास पहुंचती है। मैं आज के अवसर कालिंजन महोत्सव के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहां की विधायिका श्रीमती ओम मणि वर्मा जी को, लोकप्रिय सांसद श्री RKS पटेल को और हमारे यहां के बांदा नगर के विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी को, प्रदेश सरकार में हमारे जल शक्ति मंत्री, आप देखिए बुंदेलखंड पानी के लिए तरस रहा था तो हमने जल शक्ति मंत्री भी बुंदेलखंड के ही 2 लोगों को बनाया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी का पूरा जीवन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ, और रामकेश निषाद जी इस बार विधायक बने, उन्हें मंत्री बनाया गया और जल शक्ति विभाग का ही दायित्व उनको दिया गया, जिससे बुंदेलखंड की पीड़ा को दूर करने में योगदान दे सके। भाइयों बहनों, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा के बारे में जिस महोत्सव की चर्चा यहां पर श्रीमती ओम मणि वर्मा जी ने की है, वो राजकीय मेले के रूप में हम उसको मान्यता देंगे। यहां पर पूरी व्यवस्था देंगे, शासन यह पूरी तरह प्रोत्साहित करेगा। कल शिवरात्रि का पावन पर्व है। नीलकंठ महादेव वास्तव में जिनके अपना महात्म्य है, आदिकाल से हम महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। 20 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में इंदिरा सबने संकट कल भगवान शिव का पावन दिवस शिवरात्रि के रूप में हम सब मनाएंगे। जल अर्पित करने का लखनऊ से बिना आई सिक्योरिटी नंबर 25 करोड़ जनता के सुख और मंगलमय की कामना करें, क्योंकि ये दिव्य शक्तियां हैं, इनकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं बुलडोजर हो सकता को है। और इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। भाइयों बहनों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की ताकत बननी है। जौनपुर में धर्म हम सब इसमें सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, कालिंजन महोत्सव की बधाई देता हूं, और पूरी भव्यता के साथ हम इन आयोजनों को करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आज ये वचन से हम सभी को अनुभव कर रहे थे परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। कैबिनेट